देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद की श्रृंखला में। सभी का हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि इतनी सुंदर अवसर आपने प्रदान किया है श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने हेतु। विशेष करके कृष्णदन प्रभु का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिनकी वजह से पूरा चैतन्य चरितामृत हमें सुनने मिला। और मेरी भी बहुत सालों से इच्छा थी कि एक ओवरव्यू चैतन्य चरितामृत का पूरा हो और उनकी मदद से पूरा चैतन्य चरितामृत मध्य लीला तक तो हम पूरा कर ही पाए हैं। अभी अंत्य लीला बाकी है मेरा, तो वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो उनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि इतनी सुंदर तरीके से चैतन्य चरितामृत पर उन्होंने विवेचन किया। सभी भक्तों को बहुत अच्छा लगा। जब ये भागवत प्रथम स्कंद के विषय में जब उन्होंने कहा कि आप कुछ लीजिए, तो दो चीज़ें सामने थी। एक तो थी गीता और दूसरा भागवत। जैसे ही ये पोस्टर बाहर आया तो कई भक्तों ने कहा कि गीता भी आप लीजिए। तो इसके पश्चात, चूँकि इसमें 19 अध्याय है फर्स्ट कैंटो में, तो उसके पश्चात काफ़ी समय है, तो हम गीता का भी अध्ययन करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। तो ये चैतन्य मत्त मंजूषा करके श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवत पर उनकी कमेंट्री लिखी है। तो उसमें वो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसको बहुत सुंदरता से एक श्लोक में निरूपण करते हैं। वो कहते हैं, आराध्यो भगवान व्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम पुमार्तो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरानापरा। वो चैतन्य महाप्रभु की जो सारी शिक्षाएं हैं एक श्लोक में वो बहुत सुंदरता से निरूपण करते हुए कहते हैं कि महाप्रभु ने हमें क्या सिखाया है। तो सबसे पहले कहते हैं, आराध्य भगवान व्रजेश तनय। गौड़ीय वैष्णव में सबसे ज़्यादा प्रधान उपासना किसकी होती है? आराध्य भगवान व्रजेश तनय। भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर उपासना की जाती है। व्रजेश तनय, वृंदावन के जो अधिपति है नंद महाराज, उनके जो पुत्र है तनय, उनकी। और कहाँ रहते हैं, कौन से जगह की हम उपासना करते हैं? तद धाम वृंदावन। वृंदावन नाम का जो धाम है उसकी महिमा यहाँ पर ज़्यादा गाई जाती है। अच्छा, यहाँ पर जो भगवान की भक्ति की जाती है वो किस तरह की है, वो कौन करता है? तो कहते हैं, रम्या काचिद उपासना व्रजवधु, कि व्रज की जो वधुएं हैं, व्रज की जो गोपिकाएं हैं, तो कहते हैं इनकी जो उपासना है, रम्या काचिद उपासना व्रजवधु, व्रजवधुओं ने जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना की है, वर्गेन या कल्पिता, वो सबसे श्रेष्ठ है और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न करने वाली है। तो फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि ठीक है, आपने गोपिकाओं के विषय में कहा कि उन्होंने जिस तरह से भगवान कृष्ण की आराधना की हम भी उस तरह से करना चाहिए, तो इसके लिए प्रमाण क्या है? तो कहते हैं तीसरी लाइन में, श्रीमद् भागवतम प्रमाणममलम, कि हमने प्रमाण किसको माना है, कौन से शास्त्र को प्रमाण माना है? तो कहते हैं श्रीमद् भागवत या हमारा प्रमाण है। किसी भी चीज़ को प्रस्थापित करने के लिए अध्यात्म में 3 प्रमाण है, साधु, गुरु और शास्त्र। तो इन तीनों में सबसे प्रमुख जो प्रमाण माना जाता है वो शास्त्र का प्रमाण माना जाता है। कई बार गुरु गलत कह सकते हैं, साधु कई बार गलत हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र कभी गलत नहीं होता है, क्योंकि उसे अपौरुषेय कहा जाता है। अपौरुषेय माने जिसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है जो मानव में दिखाई जाती है। इसके लिए भगवान को कहा जाता है अपौरुषेय, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। और ये शास्त्र भी जो भगवान द्वारा दिए गए हैं
वो भी अपौरुषेय कहलाते हैं। तो वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, ये अमल है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है ये प्रमाण में। इसके लिए महाप्रभु ने कौन सा प्रमाण लिया है? श्रीमद् भागवत को प्रमाण लिया है। और वो कहते हैं कि ठीक है, इस तरह से उपासना करके हमें क्या प्राप्त होगा? प्रेम पुमार तो महान, भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है, हमारे मन में जो अभी छिपा हुआ है, जिसे हम किसी प्रक्रिया के माध्यम से उजागर करने में लगे हुए हैं, वो कहते हैं प्रेम पुमार तो महान, ये प्रेम की हमें फिर से प्राप्ति हो जाएगी। और ये किसका मत है? श्री चैतन्य महाप्रभु मतविदम तत्रा दराना पर। वो कहते हैं कि ये महाप्रभु का मत है और ये सब उन्होंने विश्लेषण करने के पश्चात इसको दिया है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि श्रीमद् भागवत ये प्रमाण कैसा है? अमल प्रमाण है। तो यही प्रमाण लेकर आज हम कुछ प्रथम स्कंद पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हम आज के दिन सिर्फ भागवत क्या है, भागवत की महिमा क्या है, भागवत की परंपराएं क्या है, और प्रथम स्कंद को एक ओवरव्यू लेंगे कि जस्ट प्रथम स्कंद में हमें क्या क्या सीखने मिलेगा। जैसे कोई पिक्चर होता है तो पिक्चर से पहले उसका एक ट्रेलर निकलता है, तो ट्रेलर में आपको पिक्चर में क्या क्या होने वाला है ये पता चल जाता है। तो उसी तरह से प्रथम स्कंद में हमें क्या मिलेगा, इसका आज हम सिर्फ ओवरव्यू लेंगे और कल से फिर प्रथम अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। तो श्रील प्रभुपाद भी जब पाश्चात्य देश जा रहे थे तो प्रभुपाद ने अपने प्रथम स्कंद की जो टीका है सिर्फ उतनी ही पूरी की थी, और प्रथम स्कंद के 3 भाग थे वो लेकर प्रभुपाद पाश्चात्य देश में जाने वाले। तो किसी ने पूछा कि प्रभुपाद आप पाश्चात्य देश जा रहे हैं? तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, मैं नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवत जा रहा है, लेकिन वो अपने आप नहीं जा सकता, इसके लिए मैं उसकी सेवा करने के लिए श्रीमद् भागवत के साथ पाश्चात्य देश जा रहा हूँ। तो इस प्रथम स्कंद में प्रभुपाद को तब लग रहा था कि शायद वो ज़्यादा वर्ष की आयु तक नहीं जी पाए, तो उन्होंने उन्हें जो भी कहना था वो सब कुछ उन्होंने प्रथम स्कंद में कह दिया है। इसलिए कोई भी साधक अगर प्रथम स्कंद ठीक से पढ़ ले तो भागवत में क्या क्या है यहाँ तक उसे सब पता चल जाएगा। तो एक भक्त ने मुझे प्रश्न पूछा कि क्या प्रथम स्कंद में रास लीला है, कृष्ण की लीलाएं है? बिल्कुल है। पहले ही श्लोक में, जिस पे हम कल चर्चा करेंगे, पहले ही श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जहाँ पर पहले श्लोक की 5 व्याख्या करते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, तीसरी व्याख्या में जहाँ पर भरत मुनि को लेकर वो भाव की व्याख्या करते हैं, तब वो कहते हैं कि इसमें रास लीला का भी वर्णन आता है पहले श्लोक में। इसके लिए भक्त सिद्धांत ठाकुर जब पहले श्लोक पर चर्चा करते थे तो एक एक महीना चर्चा करते थे, वो भी कई घंटों घंटों। और जब कोई उनके शिष्य आकर उनको कहते थे कि गुरु महाराज अभी 4 घंटा हो गया है, अभी 5 घंटा हो गया है, तब वो सबके सामने कहते कि ये देखो माया आई है इसके रूप में, कि वो कृष्ण कथा में बाधा उत्पन्न करे। तो एक श्लोक पर वो 1 महीना चर्चा करते थे, क्योंकि वो श्लोक वैसा है। हम कई बार क्या करते, जब सप्ताह मैं देता हूँ तो यूजुअली लोग कहते हैं कि सब कवर कीजिए। अभी उसमें 352 अध्याय है भागवत में। अब 352 अध्याय आपको अगर कंप्लीट करने हैं 7 दिन में, सुबह 2.5 घंटा, शाम को 2.5 घंटा, तो भी नहीं होता है। आप 5-5 मिनट बोलेंगे तो भी नहीं होता है। तो कई बार क्या है, हमको लगता है कि हमने भागवत सुन लिया है। नहीं, भागवत कोई ऊपरी ऊपरी सतह पर जानने वाला ग्रंथ नहीं है। उसे एक श्लोक में भी अगर हम ठीक से समझ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो इसके लिए हमने ये फर्स्ट कैंटो क्यों लिया है? चाहे तो मैं यहाँ पर पूरा दशम स्कंद तक ले सकता था 10 दिन में। अभी वैसे भी लॉकडाउन 1 तारीख को खुलेगा ऐसा कह रहे, तो पता नहीं कितना हम कवर कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके कर। लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आपने भी बहुत सी सारी चीज़ें सुनी हैं। लेकिन पहले स्कंद में इतना खजाना है, इतना खजाना छुपा हुआ है कि अगर हम ठीक से पढ़े तो एक जीवन कम पड़ेगा भागवत का प्रथम स्कंद समझ में। इसमें 19 अध्याय है। तो इस 19 अध्याय में एक संक्षिप्त रूप से भागवत का पूरा सार दिया गया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। इसके लिए महाप्रभु ने ये जो ग्रंथ चुना है श्रीमद् भागवत, वो सारे ग्रंथ साहित्य के समुंदर में से वो एक ही शास्त्र उन्होंने चुना है। क्यों चुना? क्योंकि इसमें सारे शास्त्रों का सार दिया गया है। कोई व्यक्ति अगर कहे कि मुझे इतने सारे शास्त्र पढ़ने का, जैसे 108 उपनिषद है, 4 वेद है,
18 पुराण है, आपके पास महाभारत है, इतिहास है, इतना पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं। तो इसमें आपको दो चीज़ें दी गई है, ये श्रीमद् भागवत, उसमें दो चीज़ों का वर्णन है, एक तो तत्व भी है और इसमें है लीला। तो कोई कह सकता है कि सिर्फ लीला क्यों नहीं दी, तो आचार्य उदाहरण देते हैं कि जब कोई व्यक्ति दूध पीता है तो दूध अपने आप में बहुत पोषक है, लेकिन कई बार लोगों को दूध का वो स्वाद नहीं पसंद आता है। तो उसमें फिर डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर आपको ये दूध पीना है तो आप उसमें क्या करना, आप उसमें घी डाल देना और थोड़ी शक्कर डाल देना। तो उससे क्या होता है, दूध का पोषण और बढ़ जाता है और रस भी और बढ़ जाता है शक्कर के माध्यम से। उसी तरह से जब व्यास मुनि ने 4 वेद, 108 उपनिषद और 17 पुराणों की रचना की, इतना सब लिखने के पश्चात फिर उन्होंने अपनी मैच्योरिटी, उन्होंने फिर निष्कर्ष में ये श्रीमद् भागवत दिया कि इससे ऊपर मुझे कहने के लिए और कुछ नहीं है, मुझे जो भी कहना है सारे शास्त्रों का सार मैंने श्रीमद् भागवतम में दे दिया है। तो ये प्रथम स्कंद है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो शास्त्र ये बनता है शस नाम की धातु से। तो शस मतलब जैसे मराठी में हम कहते हैं शिस्त, तो भी शश इस धातु से ही। तो शिस्त माने क्या, जिसमें रेगुलेशन होता है। और जब एक साधक नियम के अंदर रहकर किसी चीज़ का अभ्यास करता है, स्वाध्याय करता है, तब वो आगे बढ़ता है। उसी तरह से शास्त्र के स्वाध्याय में भी 4 चीज़ें पड़ती है। पहला होता है श्रवण, मतलब सुनना। दूसरा होता है मनन, जो सुना उस पर मनन करना। तीसरा होता है निदिध्यास, निदिध्यास मतलब उसे अपने जीवन में कहीं ना कहीं अमल करने की कोशिश करना। चौथा है पठन, पठन मतलब जो कुछ आपने सुना है वो अपने आप में उसे दोहराते रहना है। और पांचवा है कीर्तन, कीर्तन माने आपको उसे किसी और को भी सुनाना है। जब हम ये 5 चीज़ करते हैं तब वो स्वाध्याय पूरा होता है, वरना सिर्फ सुन के स्वाध्याय कभी पूरा नहीं होता। इसलिए कई भक्त कहते हैं कि अरे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जीवन में वो परिवर्तन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें से हम सिर्फ एक ही अंग जो है उसका पालन करते हैं, वो है श्रवण। उसमें मनन, निदिध्यास, पठन और कीर्तन मतलब कहना, ये हम न करने के कारण होता है। तो अब प्रश्न ये कर सकता है कि श्रीमद् भागवत की जो पढ़ाई है, ये स्वाध्याय है, थोड़ा उत्साह लाने के लिए हमें बताइए किस किस ने किया है। तो भागवत बताता है, तो सबसे पहले स्कंद में इसके जो सबसे पहले जो शिष्य रहे हैं वो है श्रील सुखदेव गोस्वामी। घर छोड़ने के पश्चात उनके पिता ने 2 श्लोक कहे, जिसमें एक था अहोबकियम स्तन कालकूटम, जिसमें भगवान कृष्ण की करुणा का वर्णन किया है कि भगवान इतने शक्तिशाली है लेकिन फिर भी इतने करुणामयी हैं। और दूसरा उनकी सुंदरता का वर्णन किया है, बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम। भगवान जब जंगल में जाते हैं, वृंदावन में प्रवेश करते हैं, तो भगवान कैसे दिखते हैं, इसका वर्णन किया गया। तो ये जब 2 श्लोकों सुनते हैं तो भगवान के विषय में और अधिक जानने की उनमें इच्छा प्रेरित होती है। अब वैसे देखा जाए तो सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी ब्रह्म साक्षात्कार के स्तर पर थे, लेकिन भगवान के जो दिव्य गुण रूप नाम लीला के विषय में जब वो श्रवण करते हैं तो वापस आते हैं और अपने पिता श्रील सुखदेव गोस्वामी से पूरा भागवत वो सुनते हैं। तो श्रीमद् भागवत के पहले विद्यार्थी वो बने। फिर आगे फिर कोई कह सकता है कि क्या वो सबसे पहले थे, नहीं। दूसरे स्कंद में, दूसरे जैसे पहले स्कंद के 2 नायक हैं, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। जैसे रामायण बालकांड के नायक है विश्वामित्र मुनि, वैसे प्रथम स्कंद के 2 नायक हैं, एक है सुखदेव गोस्वामी और है हमारे परीक्षित राजा, ये 2 है। दूसरे स्कंद के नायक है ब्रह्मा जी, जहाँ पर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, तो उनके विषय में विवेचन किया गया है। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि जब मैंने भागवत सुना भगवान नारायण से, तो 3 बार उसका मैंने अध्ययन किया है। हम लोगों को कई बार लगता है कि एक बार भागवत पढ़ लिया मतलब ठीक है, मुझे सब समझ गया। 3 बार बहुत परिश्रम से एक एक श्लोक, एक एक शब्द का भेद कर करके उन्होंने भगवान को क्या कहना है इसका विश्लेषण किया और फिर वो एक निष्कर्ष पर आए।
और तब वो कहते कि हाँ, ये भागवत वाकई में बहुत श्रेष्ठ है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है समझने जैसा। जैसे एक पुराण में कथा आती है कि जब ब्रह्मा जी को ये पता चलता है कि भागवत सबसे श्रेष्ठ है, भागवत से ऊपर और कुछ नहीं है, तो ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा संशय आता है, ऐसे कैसे हो सकता है? सिर्फ भागवत श्रवण करने से सभी बाकी की विधियों का फल मिलता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो मन में थोड़ा संशय रहता है। तो फिर किसी व्यक्ति ने जो भागवत श्रवण किया है उसका फल वो लेते हैं और तराजू लेते हैं। एक तराजू में भागवत श्रवण का फल वो रखते हैं और फिर एक एक करके एक एक विधि का फल रखते हैं। पहले वो तपस्या का फल रखते हैं, तराजू बिल्कुल नहीं हिलता। फिर दान का फल रखते हैं, तराजू बिल्कुल नहीं हिलता। फिर वो अश्वमेध यज्ञ का फल रखते हैं। ऐसे करके हर जो बाकी की चीज़ें हैं भागवत श्रवण को छोड़ के सब कुछ उसका फल, ब्रह्मचर्य का पालन है, ये है, सारी चीज़ों को रखते हैं एक एक करके। लेकिन तराजू बिल्कुल नहीं हिलता है। फिर वो सोचते कि शायद सबको एक करके रख दूँ तो शायद कुछ हो, तो सारी चीज़ों को एक पढ़े में रखते हैं और श्रीमद् भागवत के श्रवण का फल एक पढ़े में रखते हैं। तो वो पढ़ा इतना सा भी नहीं हिलता है। तब ब्रह्मा जी को पता चलता है कि वाकई में भागवत श्रवण की क्या महिमा है कि इससे ये सारी चीज़ें एक जगह रख दीजिए और सिर्फ एक जगह बैठकर सिर्फ भागवत श्रवण कीजिए, सारे बाकी आध्यात्मिक गतिविधियों का फल आपको प्राप्त हो सकता है। इतनी शक्ति भागवत श्रवण में है। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं इसको टेस्ट किया हुआ है। वो 3 बार भागवत पढ़ के तो वो तो निष्कर्ष पर भी पहुंच गए कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर या उनसे बढ़कर कोई नहीं है, और उनकी सिर्फ लीलाओं का अगर हम श्रवण करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और मन में जो हमारे कृष्ण प्रेम है वो जागृत हो जाएगा। तो ये 2 विद्यार्थियों का वर्णन यहाँ पर दिया है। फिर आगे कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भागवत क्यों, भागवत ही क्यों, भागवत में ऐसी क्या विशेषता है? तो पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में व्यासदेव लिखते, धर्म प्रोजितो कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापोत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो रुद्ध अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। वो कहते हैं कि कलयुग के लिए श्रीमद् भागवत से बेहतर कोई ग्रंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत ये भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है। कलौ नष्ट दृशाम एष पुराणार्को अधुनो उदित। भगवान जाने के पश्चात ये भगवान कृष्ण यहाँ छोड़ गए हैं। तो ये भगवान कृष्ण ने दिया हुआ पर्सनल ग्रंथ है। तो फिर आप कह सकते कि ठीक है भगवान ने दिया है, लेकिन और क्या है इसमें? तो वो कहते हैं श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। महामुनि की व्याख्या में महामुनि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ये भगवान कृष्ण जब वापस गए तो उन्हें लगा कि अरे मेरी लीलाओं का दर्शन तो करा है, लेकिन वो लीलाओं को कैसे श्रवण करना है ये समझाने के लिए भी तो कोई चाहिए। तो स्वयं व्यासदेव का रूप लेकर वो आते हैं और यहाँ पर लिखा गया है महामुनि कृते। तो ये भगवान कृष्ण से अभिन्न नहीं है, और दूसरा ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं लिखा हुआ ग्रंथ है, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। और फिर वो कहते हैं सद्य हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभि शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। अरे ये एक ग्रंथ पढ़ लीजिए और दूसरा कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और शुश्रूषुभि जैसे ठीक से सुनेंगे भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो श्रवण करते करते ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हमें हो सकती है। तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इससे बेहतरीन और सबसे आसान उपाय और कोई नहीं है, सिर्फ क्या है, भागवत श्रवण। इसलिए जो प्रथम स्कंद है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भागवत की पूरी शुरुआत दी गई है। भागवत का मूड इसमें सेट किया गया है कि भागवत को कैसे सुनना है, भागवत सुनने के लिए ज्ञान और वैराग्य की क्या ज़रूरत है। जब
परीक्षित राजा के पास वैराग्य नहीं था, तो वैराग्य कैसे प्रदान किया गया? प्रथम स्कंद में दिया गया है ये सारी चीज़ें। वैराग्य अगर नहीं उत्पन्न कर पा रहे तो वैराग्य उत्पन्न करने की विधि क्या है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। वैराग्य कोई आर्टिफिशियली हमको नहीं दिखाना है, ये नेचुरल बाय प्रोडक्ट है यहाँ पर। जैसे कोई गन्ना जब मशीन में डाला जाता है तो बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है? रस भी निकलता है और उसका जो बचा कुचा जो हिस्सा है वो भी निकलता है, उसके लिए परिश्रम नहीं करनी पड़ता है। उसी तरह से जब भागवत अगर ठीक से सुनेंगे तो नेचुरल बाय प्रोडक्ट क्या आएगा? ज्ञान और वैराग्य। उसके लिए परिश्रम नहीं करनी पड़ती। अगर परिश्रम कर रहे हैं तो श्रवण की विधि में कहीं ना कहीं गलती है, भागवत में गलती नहीं है। तो यहाँ पर व्यासदेव ये बता रहे हैं। फिर पद्म पुराण से एक श्लोक है जो बताता है कि कैसे ये भागवत भगवान से अभिन्न है। तो भागवत के जो 12 स्कंद है, तो वो 12 स्कंदों को भगवान के शरीर के एक एक अंग के साथ उसकी तुलना की गई है। जैसे वो श्लोक में लिखते हैं, पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीय तुर्यो कथितो यदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरम दोर्युगलम तथान्यो कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाटपट्टम शिरो तु द्वादशो एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। वो कहते हैं ये जो भागवत है वो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। कैसे वो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है? वो कहते हैं पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो, ये जो पहला और दूसरा स्कंद है ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों को का प्रतिनिधित्व करता है। तृतीय तुर्यो कथितो यद उरु, उरु मतलब भगवान किसी व्यक्ति की जो जंघाएं होती है, तो तीसरा और चौथा स्कंद ये भगवान की दो जंघाओं की तरह है। नभस्तथा पंचम एव षष्ठो, पांचवा जो स्कंद है भगवान का नाभि है, छठवा जो स्कंद है भगवान के छाती को दर्शाता है। फिर वो कहते हैं भुजांतरम दोर युगलम तथान्यो, सातवां और आठवां स्कंद भगवान की दो भुजाएं हैं। कंठस्तु राजन नवमो यदीयो, वो कहते हैं कि नौवां जो स्कंद है वो भगवान का कंठ है। मुखारविंदम दशम प्रफुल्लम, और दशम जो स्कंद है वो भगवान का चेहरा है, सुंदर प्रफुल्ल कहा गया है। एकादश यस्य ललाट पट्टम, और ये 11वां स्कंद भगवान का ललाट है, और भगवान का सर जो है वो 12वां स्कंद है। तो कहते तम आदि देवम, सारे देवों के जो देव है भगवान श्री कृष्ण, करुणा निधानम, वो करुणा निधि है, दया के सागर है। तमाल वर्णम सुहितावतारम, उनका वर्ण कैसा है? तमाल वर्ण है, तमाल वृक्ष के पत्तों की तरह उनका वर्ण है। सुहित अवतारम, और कहते अपार संसार समुद्र सेतु, और इस भव सागर से आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए भागवत नाम का एक उन्होंने पुल बांध कर हमें दिया है। बजामहे भागवत स्वरूपम, तो ऐसे भागवत को मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए इतना सुंदर श्लोक है, भागवत की महिमा का गुणगान करता है कि भागवत कैसे भगवान से अभिन्न है। भागवत का एक एक स्कंद जो है भगवान श्री कृष्ण के एक एक अंग को दर्शाता है। तो अब अगला प्रश्न ये है कि तो फिर ठीक है, भागवत में किस किस चीज़ की चर्चा की गई है, भागवत में क्या क्या है? तो दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला और दूसरा श्लोक स्वयं व्यासदेव लिखते हैं कि मैंने इसमें किस किस चीज़ का वर्णन किया है। तो कहते हैं अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषण मूतय मन्वन्तरेशानुकथा निरोध मुक्तिराश्रय दशमस्य विशुद्धार्थं नवानाम इह लक्षणं वर्णयन्ति महात्मानं श्रुतेन अर्थेन अंजसा। वो कहते हैं कि किसी भी पुराण को, अभी देखिए वैसे 18 पुराण है हमारे पास, तो हम भागवत को ही महापुराण क्यों कहते हैं? बाकी के पुराणों को हम क्यों नहीं महापुराण कहते हैं? तो उसका कारण यहाँ पर है, जिस किसी ग्रंथ में ये 10 विषयों पर प्रचुर मात्रा में या पूरी तरह से चर्चा की जाती है उसी को महापुराण कहा जाता है, अन्य तो महापुराणों से नहीं कहा जाता है। कई लोग कहते हैं कि देवी भागवत महापुराण है, नहीं, वो पुराणों में भी नहीं आता है देवी भागवत। देवी भागवत उप पुराणों में आता है। जब किसी को रेफरेंस या प्रमाण देना होता है
तो पहले पुराणों का दिया जाता है, बाद में उप पुराणों का प्रमाण दिया जाता है, तो वो दुय्यम प्रमाण होता है। तो देवी भागवत या बाकी के जो ग्रंथ है वो सेकेंडरी पुराण में आते हैं, द्वितीय पुराणों में आते हैं। तो उसमें ये सारी चीज़ों का वर्णन नहीं है। अब देवी भागवत में तो आप अगर ठीक से पढ़ेंगे तो देवी भागवत में चैतन्य महाप्रभु का वर्णन भी आता है। एक श्लोक है उसमें जहाँ पर भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण कलयुग में गौर वर्ण में आएंगे, गौरांग नाम है वहाँ पर। तो बहुत क्लियर है वैसे देखा जाए तो सारी चीज़ें, लेकिन एक आध्यात्मिक परंपरा में जब तक हम नहीं समझेंगे तो कोई भी एक ग्रंथ को लेकर हम उसमें से निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो महापुराण किसको कहना है? जिसमें 10 जो चीज़ें हैं, 10 विषयों पर जहाँ पर चर्चा है, उसी को महापुराण कहा जाता है। तो और वो कहते हैं कि ये जो 10 विषय है वो दशमस्य विशुद्धार्थम नवानाम इह लक्षणम। ये जो 10वां स्कंद है वो क्या है? इन सारे चीज़ों को जब डिस्टिल किया जाता है, जैसे गोमूत्र होता है, गोमूत्र को जब डिस्टिल किया जाता है तो उसमें से अर्क बनता है जो कि बहुत तीव्र होता है, गोमूत्र से भी ज़्यादा तीव्र होता है, क्योंकि वो उसका सार है। उसी तरह से 9 अध्यायों का सार क्या है? तो वो है दशम स्कंद, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की अपनी लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो कहते दशमस्य विशुद्धार्थम नवानाम यह लक्षणम। तो ये 9 के जो लक्षण है उसे सेपरेट कैसे किया जाता है? वर्णयंती महात्मा, जो महात्मा लोग हैं कैसे उसको सेपरेट करते हैं? श्रुते न मतलब पुरावा, जो वैदिक ग्रंथ है उसका पुरावा देकर करते हैं। अर्थे न, डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होता है कई बार कि नहीं इसका अर्थ यही है और दूसरा कोई अर्थ नहीं। अर्थे न अंजसा, या संक्षिप्त में उसकी व्याख्या की जाती है। इस तरह से वो 9 स्कंद और 10 स्कंद इनका विभाजन करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो 10वां स्कंद है ये सारे 9वें स्कंदों का आश्रय है। तो संक्षिप्त में हम ये 10 विषयों को समझने की कोशिश करेंगे। भागवत किन 10 विषयों के बारे में चर्चा करता है? पहला है सर्ग। सर्ग माने भगवान विष्णु ने जब महत्त्व की निर्मित की, मतलब महत्त्व मतलब रॉ मटेरियल है। ये जो जितने 24 तत्व है वो ऐसे पड़े हुए हैं, उसमें कोई मिक्सचर नहीं हुआ है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो रेत होती है, पानी होता है, सीमेंट होता है, ईंट होती है, सलाखें होती है, इनको मिक्सचर करके बिल्डिंग बनती है। जैसे आटा है, आटा वही है लेकिन उसमें आप थोड़ा जीरा डाल दो, हल्दी डाल दो, नमक डाल दो, मिर्ची डाल दो, पराठा बना सकते हैं, थेपला बना सकते हैं, कई सारी चीज़ें। लेकिन पहले जो रॉ मटेरियल है वो जब रखा जाता है उसको कहा जाता है सर्ग। 24 तत्व जब रॉ फॉर्म में उसको कहा जाता है सर महत्त्व। दूसरा होता है विसर्ग। विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन, जो ब्रह्मा जी करते हैं। पहला सर्ग जो है वो प्लान बनाकर भगवान देते हैं कि ब्रह्मा जी ये 24 तत्व है, उनको इस तरह से आप मिक्सचर कीजिए तो ऐसे ऐसे 84 लाख योनि के शरीर बनेंगे और जिस जिस व्यक्ति का जिस शरीर में जाने की इच्छा है पूरा कर दीजिए। तो जब ब्रह्मा जी रॉ मटेरियल लेते हैं और उसमें फिर मिलावट करना चालू करते हैं तो उसे कहा जाता है विशिष्ट सर्ग, मतलब द्वितीय सर्ग, जहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान ने जो जो कहा है उसके अनुसार कार्य करते हैं। तीसरा है स्थानम। स्थानम का मतलब होता है कि भगवान जो सुरक्षा प्रदान करते हैं अपने भक्तों के लिए उसे कहा जाता है स्थानम। तो स्थानम की परिभाषा देते स्थिति वैकुंठ विजय, मतलब ये सब जो है भगवान ने दिया है, भगवान ही इसको बनाते हैं, भगवान ही इसको मेंटेन करते हैं और भगवान ही इसको तोड़ते हैं। ये समझ जहाँ पर दी गई है उसे कहा जाता है स्थानम। चौथा है पोषण। पोषण मतलब भगवान अपने भक्तों ने अगर गलती भी कर दे तो भगवान किस तरह से उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनकी गलतियों को कैसे दुरुस्त करते हैं और कैसे उन्हें भगवत धाम लेके जाते हैं, ये चौथे चीज़ में मतलब पोषण में कहा जाता है। तो पोषण में आता है आपका छठा स्कंद, जहाँ पर अजामिल की कथा आती है कि कैसे भगवान उनका रक्षण करते हैं। सिर्फ हरि नाम का वो उच्चारण करते हैं, भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करते हैं और तुरंत अपने 4 पार्षद, 4 क्यों? नारायण, 4 विष्णुदूत आते हैं। 3 यमदूत क्यों आते? कायेन मनसा वाचा, 3 स्तर पे उसने पाप किए तो 3 यमदूत आते हैं। इसकी पूरी व्याख्या छठे स्कंद। फिर मनवंतर। मनवंतर मतलब हर मनु में कौन जो राजा है वो मनु बनेंगे और वो कैसे नियम है उनके, वो सारी चीज़ों मनवंतर में
दिए जाते हैं। जैसे 14 मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन, तो वो उन मनवंतर कैसे होता है उसके विषय में चर्चा यहाँ पर की जाती है। ऊती, ऊती मतलब अच्छी वासनाएं और बुरी वासनाएं। तो ये अच्छी वासनाएं कहाँ से आती है और बुरी वासनाएं कहाँ से आती है, इसका जहाँ पर डिटेल में वर्णन किया जाता है वह है ऊती। ऊती का विषय है 7वां स्कंद। अच्छी वासनाएं किसकी थी? प्रहलाद महाराज की। बुरी वासनाएं किसकी थी? हिरण्यकशिपु की। अभी इसमें बुरी वासनाएं क्यों आई? क्योंकि उसने जब वो वैकुंठ में थे तो वैकुंठ में उन्होंने जो 4 कुमार थे उनका अपमान किया था। देखो, साधुओं की निंदा करने से ये गलत वासनाएं मन में जागृत हो सकती है। तो फिर प्रहलाद ने ऐसा क्या किया था कि उसमें सब अच्छी ऊती आ गई। तो उन्होंने श्रवण किया था नारद मुनि से जब वे अपनी माँ के गर्भ में थे। तो देखिए, ऊती, ऊती माने क्या कि अच्छी वासनाएं और बुरी वासनाएं ये कहाँ से आती है और उसका प्रभाव क्या क्या होता है। तो उसके प्रभाव से समझना चाहिए कि हमें कौन से तरह की वासनाओं को हमारे मन में उत्पन्न करना है, तो उस तरह से उसका विधान है। 7वां विषय है ईश अनुकथा, कि भगवान के जितने सारे अवतार हैं उसको कहा जाता है ईश अनुकथा। भगवान ने इतने सारे अवतार क्यों लिए, 7वां विषय है। 8वां है निरोध। निरोध मतलब कोई भी इस भौतिक जगत का लय कैसे होता है, इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसे कहा जाता है लय। या दूसरा लय होता है जब आत्मा अपने शरीर के सारे आवरणों से मुक्त हो जाता है और वापस भगवत धाम चला जाता है। 9वां है मुक्ति, यहाँ से मुक्त कैसे होना है। और 10वां है आश्रय। भगवान श्री कृष्ण इस पूरे विश्व के आश्रय कैसे है, इस भौतिक जगत के आश्रय कैसे हैं, ये जहाँ पर समझाया जाता है उस विषय को कहा जाता है आश्रय। तो ये 10 विषय हैं। तो कोई पूछ सकता है कि क्या भागवत सिर्फ 10 ही विषयों पर बात करता है? इन 10 विषयों में सब कुछ आ जाता है। तो जैसे हमने कहा कि प्रथम स्कंद में ये चीज़ से निर्देशन है, दूसरे स्कंद से, जैसे 7वें स्कंद का विषय ऊती नहीं। जीव गोस्वामी कहते हैं कि सब स्कंदों में सब विषयों पर चर्चा है। इसके लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस विषय का यही, इस स्कंद का यही विषय नहीं। हर स्कंद में 10 के 10 विषय थोड़ी बहुत मात्रा में आपको मिल ही जाएंगे। इसलिए एक स्कंद भी ठीक से पढ़ लो तो आपको इन सारे विषयों का ज्ञान हो सकता है। तो दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या श्रीमद् भागवत में 10 विषय है, तो ये 10 विषय अलग अलग है? नहीं, इन सारे 10 विषयों का एक ही व्यक्ति आश्रय स्थान है, वो है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को प्रस्थापित करने के लिए पहले 9 स्कंद आते हैं। जैसे किसी जगह पर अगर प्राइम मिनिस्टर आता है तो प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट नहीं आता है। प्राइम मिनिस्टर से पहले क्या आता है? वो एम्बुलेंस आएगा, फायर ब्रिगेड आएगा, पुलिस वाले आएंगे, वैन आएगी, सब टीम आती है और इतनी सुरक्षा के बीच में क्या होता है, फिर प्राइम मिनिस्टर की एंट्री होती है। उसी तरह से पहले 9 स्कंद क्यों है? क्योंकि 10वें स्कंद में अब हीरो की एंट्री होने वाली है, भगवान श्री कृष्ण, जो कि पूरे 9 स्कंद के आश्रय स्थान हैं। तो इसके लिए श्री कृष्ण ये उत्तम साध्य है और भगवान की भक्ति ये सबसे उत्तम साधन है, ये निष्कर्ष यहाँ पर दिया जाता है। दूसरी एक बात, जितने सारे शास्त्र है वो 3 चीज़ों को प्रस्तापित करते हैं। एक है संबंध, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। अभिधेय, अभिधेय मतलब प्रोसेस, कैसे मैं भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको उजागर करूं। और तीसरा होता है प्रयोजन, कि संबंध उजागर करने के पश्चात मुझे क्या प्राप्त होगा, तो वो है भगवान के प्रति प्रेम हमारा जागरूक, उसे कहा जाता है प्रयोजन। तो संबंध मतलब भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, अभिधेय मतलब मैं कौन सी प्रोसेस को अपनाऊं, और तीसरा है प्रयोजन, कि मुझे उससे क्या प्राप्त होगा। हर शास्त्र का अपना एक परिभाषा सूत्र होता है। तो अब ये परिभाषा सूत्र क्या है? परिभाषा सूत्र मतलब वो सूत्र जिसके इर्द गिर्द सारा शास्त्र घूमता है। मान लीजिए कोई कादंबरी है या नॉवेल है, तो नॉवेल में एक मुख्य पात्र होता है और सारी जो कथा है वो उसी के इर्द गिर्द घूमती है। उसी तरह से
व्यासदेव बताते हैं कि भागवत का ऐसा कौन सा श्लोक है जिसके इर्द गिर्द पूरा भागवत घूमना चाहिए। इतना ही क्या कि किसी भी श्लोक का अगर मुझे संबंध जोड़ना है तो ऐसा कौन सा श्लोक है जिसके साथ मुझे संबंध जोड़ना है, तो कहते हैं उसे कहा जाता है परिभाषा सूत्र। तो जैसे गीता का परिभाषा सूत्र क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य शरणागति, ये उसका परिभाषा सूत्र था। उसी तरह से भागवत का परिभाषा सूत्र क्या है, ऐसा कौन सा श्लोक है जिससे बाकी के सारे 17,999 श्लोक जुड़ने चाहिए। तो शुकदेव जीव गोस्वामी कहते हैं एतचाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। वो कहते हैं एतच अंश कला पुंस, ये जितने भी अवतार है वो किससे आते हैं, कृष्ण। क्यों कृष्ण, क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान ये जो उपमा है, ये उपाधि है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को ही लागू होती है और किसी को नहीं। क्यों, क्योंकि बाकी सारे इनके एक तो अंश है या कला है, ये सारे भगवान कृष्ण से ही आते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के विषय में अगर हमें ठीक से जानना है तो हमें परंपरा के माध्यम से ही उसे समझना होगा। अगर हमारे पास परंपरा नहीं है तो हम इसे ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अब मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि भागवत की कितनी परंपराएं हैं। अगर मैं आपको पूछूं कि भागवत की कौन सी परंपरा आपको पता है, बताइए। हम सोच में पड़ जाएंगे, अरे भागवत की तो एक ही परंपरा है। उसका वर्णन आता है 11वें स्कंद में, जो हम जानते हैं कि जो चतुश्लोकी भागवत है, जो भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। कब सुनाई थी, उनके पहले कल्प में, पहले दिन में, जब वो भगवान ने जब शेक हैंड किया ब्रह्मा जी से। पहला शेक हैंड किसने किया, ये कोई अमेरिकी फैशन नहीं है, इंडियन है। आपको प्रथम स्कंद में दूसरे स्कंद में इसका वर्णन मिल जाता है। जब ब्रह्मा जी ने तप ये शब्द सुना, तपस्या करने के पश्चात जब तपस्या पूरी हो गई तो भगवान नारायण उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे शेक हैंड करते हैं और हंसते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिखते हैं कि क्यों हंसे, जैसे दो दोस्त मिलते हैं तो क्या करते, अरे बहुत अच्छा हुआ, हाँ बड़े दिनों के बाद मिले, आनंद होता है। तो वैसे ही एक मित्र जैसे दूसरे मित्र के साथ हंसता है, भगवान नारायण ब्रह्मा जी से हंसते, शेक हैंड करते हैं। तो हमें तो वही की पता है परंपरा। नहीं, भागवत की कई सारी परंपरा है। दूसरी भी एक परंपरा है जो आपको दूसरे स्कंद तीसरे स्कंद में मिलती है, वो भी मैं आपको श्रृंखला से बताता हूँ। तो पहली परंपरा जो हम जानते हैं चतुश्लोकी भागवत, जब ब्रह्मा जी के पहले दिन में, जब कोई व्यक्ति ब्रह्मा बना और उसको सुनाई दिया तप, उसके पश्चात तपस्या पूर्ण होने के पश्चात जो 4 श्लोक सुनाए गए थे, चतुश्लोकी भागवत जिसको कहा जाता है, दूसरे स्कंद का विषय है। तो वो थी पहली परंपरा जहाँ पर भगवान नारायण ने, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाया। और फिर वहाँ से ब्रह्मा जी किसको सुनाते हैं, नारद मुनि को सुनाते हैं, नारद मुनि व्यास जी को सुनाते हैं, व्यास जी सुखदेव गोस्वामी को सुनाते हैं। ये है पहली परंपरा। और वही फिर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित राजा को सुनाते, ये पहली परंपरा हो गई। दूसरी परंपरा आती है पद्म पुराण में। कई लोग कहते हैं कि ये जो भागवत है ये किसी व्यक्ति ने लिखा है, ये कोई व्यासदेव नहीं। तो भागवत का वर्णन पद्म पुराण में भी आता है। कई सारे पुराणों में भागवत की महिमा गाई गई है। तो पद्म पुराण में क्या कहा गया है कि जब कलयुग शुरू होकर 30 वर्ष गुजर जाएंगे तो सुखदेव गोस्वामी ने भाद्रपद शुक्ल नवमी से लेकर भाद्रपद पूर्णिमा तक, जिसको भद्र पूर्णिमा कहा जाता है, उस 7 दिनों में भागवत सुनाया सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित राजा को। तो देखिए, नवमी से पूर्णिमा तक बराबर 7 दिन होते हैं। इसके लिए कहा, भागवत में ही कहा गया है 12वें स्कंद में कि कोई भद्र पूर्णिमा के दिन भागवत को किसी को भेंट देता है तो निश्चित हो जाता है कि भगवान उसे इसी जन्म में भगवत धाम वापस लेकर जा सकते हैं। देखिए, सिर्फ भागवत भद्र पूर्णिमा के दिन अगर दान दिया जाए, इतनी महिमा है भागवत की, सिर्फ दान देने से किसी व्यक्ति को, किसी को भी दीजिए, आपके रिश्तेदारों को दीजिए, मित्रों को दीजिए, आपके ऑफिस में बांटिए, सिर्फ बांटने से इतना बड़ा फल। ये आपको
12वें स्कंद में आएगा। इतनी महिमा है भागवत की। तो ये दूसरी जो पहले परंपरा से जुड़ी है, लेकिन कब हुआ ये इंसिडेंस, वो यहाँ पर पद्म पुराण में, जो कलियुग शुरू होने से 30 वर्ष पश्चात ये घटना होती है नैमिषारण्य में, जहाँ पर ये सुनाया गया था। और उसी सभा में ये भी 11वें स्कंद में आता है। उसी सभा में एक व्यक्ति बैठे थे, जब भागवत परीक्षित राजा को सुना दिया गया, तो तब वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये जो व्यक्ति है परीक्षित राजा, तो वो उंगली दिखाते हैं और कहते हैं कि ये सूत गोस्वामी है, ये जो भागवत इसने यहाँ पर सुना है, ये वही भागवत आगे चलकर नैमिषारण्य में जो सूत गोस्वामी आदि 88,000 साधु है, उनके सामने यही भागवत फिर से दोहराएंगे। इसका वर्णन भागवत के 11वें-12वें स्कंद में आता है। तो वहाँ पर किसने सुना? सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित राजा ने भी सुना, और उसी सभा में सूत गोस्वामी भी सुनते हैं। तो ये दूसरी परंपरा हुई। तीसरी परंपरा हम जानते हैं, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के साधुगण को सुनाते हैं। तो ये परंपरा हम इस भागवत में, हमारे पास जो भागवत है उसमें इस परंपरा के माध्यम से हमारे भागवत की श्रृंखला आती है। हम यही भागवत सुनते हैं जो सूत गोस्वामी ने नैमिषारण्य के ऋषिगणों को सुना है। तो तीसरी परंपरा हो गई। कलियुग शुरू होने के 200 वर्ष पश्चात फिर से एक बार भागवत सप्ताह हुआ। वो हुआ गोकर्ण ने किया अपने भाई धुंधुकारी के लिए। जब आप भागवत सप्ताह सुनते हैं तो धुंधुकारी की कथा हमने कई बार सुनी है कि कैसे भूत योनि से गोकर्ण ने उनका उद्धार किया। तो 7 दिन सिर्फ भागवत, दिन रात। तो जब 7 दिन रात भागवत सुना, तो धुंधुकारी इतनी तीव्रता से सुन रहे थे कि 7वें दिन जब वो बांबू था उसकी 7वीं गांठ फट गई, उसी समय वैकुंठ विमान आया और वैकुंठ विमान लेकर गया। तो गांव के सारे लोग सोचने लगे कि अरे हमने भी तो उसके साथ भागवत सुना, हम क्यों नहीं गए। तो वो गोकर्ण के पास जाते, तो पार्शलिटी करते हो, अपने भाई को भेज दिया वैकुंठ, हमको नहीं भेजा। तो कहते नहीं, बात वैसी नहीं है। उसकी श्रवण में इतनी तीव्रता थी, क्योंकि वो इतना तड़प रहा था उस भूत योनि में, तो उसके लिए हर एक शब्द महत्वपूर्ण था। तो उस तड़प के साथ वो सुन रहा था। हमारा श्रवण कैसा होता है? बीच में किसी का टेक्स्ट मैसेज आएगा, व्हाट्सएप की घंटी बजती है, बीच में बाजू वाला सोता है तो उसकी गर्दन यहाँ पर आ जाती है, तो ध्यान भटक जाता है। बीच में हमको जाना पड़ता है, प्यास लग गया, थोड़ा पानी, बहुत जोक नहीं सुना है प्रभु जी ने, वो मसाला लगता है बीच बीच में यहाँ। और रात में भी चालू था कथा, स्टॉप, 7 दिन 7 रात। और अगर रात में कथा रखे तो कोई आएगा ही नहीं। या तुकाराम महाराज की हम कथा जानते हैं, अकेले ही थे, और एक ही व्यक्ति सुबह 4 बजे उन्हें दिखा रहा हूँ, उनको इतना आनंद हुआ। उन पूछा, अरे तू कैसे यहाँ पर रुका? बोले नहीं, मेरी शॉल पे आप बैठे थे। तो कोई कथा सुनने के लिए तो था नहीं, वो तो शॉल, हमारी भी शॉल कहीं ना कहीं अटक जाती है, तो कैसे आएगा वैकुंठ विमान? तो श्रवण की तीव्रता से भगवान की प्राप्ति होती है। तो वो 200 साल पश्चात कलियुग में गोकर्ण ने सुनाया भागवत। गोकर्ण के कथा के 30 वर्ष के पश्चात फिर एक भागवत सप्ताह हुआ। वो हुआ सनत कुमार ने किया। किसके लिए किया था? भक्ति देवी के जो 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, उनके लिए किया गया था। वो किया उन्होंने हरिद्वार में, आनंद कानन में। हमारा एक सेंटर भी है, प्रभुपाद जी के इस्कॉन का एक सेंटर भी है वहाँ पर, उसी एरिया में है, आनंद कानन में। सुंदर सा मंदिर है, राधा कृष्ण के सुंदर विग्रह है। तो सनत कुमारों ने, आप कोई प्रश्न पूछ सकता है कि सनत कुमार कब गए थे, क्योंकि अब तक तो आपने सनत कुमार का नाम ही नहीं लिया। तो सनत कुमार जी, उनका वर्णन आता है भागवत के अगले स्कंद में, 3रे स्कंद में आएगा कि वो कब गए थे भागवत सुनने के लिए। देखिए, सनत कुमार, उनको भी उत्सुकता हो, तो वो जानना चाहते थे। चतुष कुमारों को बड़ी उत्सुकता हुई कि वासुदेव तत्व क्या है। तो वासुदेव तत्व जानने के लिए वो आकाश गंगा के मार्ग से किसके पास गए सुनने के लिए? भगवान शंकरशन के पास गए। और भगवान शंकरशन के पास जब गए तो उन्होंने, अभी देखिए 4 कुमार है और चारों के चारों बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन उनमें से एक की परंपरा चलती है। देखा जाए तो सारे इक्वली क्वालिफाइड है, लेकिन उनमें से एक ने बड़ी तीव्रता से सुना, वो थे सनत कुमार। और जब सनत कुमार ने इतनी तीव्रता से सुना तो इतना आनंद उनके हृदय में उमड़ गया।
तो उनको लगा कि नहीं, ये भागवत में मेरे पास नहीं रख सकता, उसको तो मुझे देना ही देना है किसी को। तो फिर आगे चल के उन्होंने 2 लोगों को दिया, और उसमें से एक थे बृहस्पति और एक थे सांख्यन मुनि। और जब बृहस्पति और सांख्यन मुनि ने सनत कुमार से सुना, तो सांख्यन मुनि को भी लगा कि अरे इतना सुंदर ये भागवत है, मुझे किसी न किसी को देना है। तो सांख्यन मुनि के लिए एक व्यक्ति बहुत प्रिय थे, वो कौन थे? मैत्रेय ऋषि। और मैत्रेय ऋषि का वर्णन आता है 3रे स्कंद में, जब वो विदुर जी से, तो कोई प्रश्न पूछा, अरे कहाँ सुना था मैत्रेय ऋषि ने? तो उन्होंने सांख्यन मुनि से सुना था। तो ये भी एक भागवत की परंपरा है। और एक भागवत की परंपरा है, वो है जब वृंदावन में जब भगवान अंतर्धान हो जाते हैं, अपने धाम वापस चले जाते हैं, तो द्वारिका की जो सारी रानियां हैं, तो उनको इतना विरह महसूस होता है, इतना विरह महसूस होता है, तो उन्हें कहा जाता है कि आपको भागवत सुनना होगा, तो आपका ये विरह चला जाएगा। तो कहा जाते हैं सुनने के लिए, तो वो जाते हैं वृंदावन में, जहाँ पर उद्धव गुलमलता बनकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं। तो जब वो जाते तो उनको पता ही नहीं चलता कि इतनी सारी लताएं, इतने सारे पेड़ है, कहाँ है उद्धव। तो तब वो क्या करती है, जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ऐसे जो नाम संकीर्तन जोर से किया जाता है, तो उस गुलमलता से वहाँ पर हमारे उद्धव जी प्रकट होते हैं। और जैसे जब उद्धव जी प्रकट होते हैं, तो तुरंत फिर वो उनसे याचना करती है कि आप हमें भागवत सुनाइए। तो वहाँ पर वो भागवत का पाठ कराते हैं, और फिर उन रानियों को बहुत संतुष्टि प्राप्त होती है, और भगवान का जो विरह ताप है वहाँ पर कम हो जाता है। लेकिन उस समय क्या होता है कि परीक्षित राजा, जिसकी कस्टडी में ये सारी रानियाँ होती है, तो वहाँ पर वो नहीं होते हैं, वो कहीं और दूसरी सेवा के लिए जाते हैं। जब वो भागवत सप्ताह हो जाता है, तब परीक्षित राजा वापस आते हैं और पूछते हैं उद्धव को कि मैंने तो सुन ही नहीं पाया मैं भगवान की लीला है। तो कहते हैं चिंता मत कीजिए, आपके लिए भगवान ने प्रबंध किया है, आपके लिए अलग से भागवत कथा होगी। तो उनके लिए जो अलग से भागवत कथा हुई, क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर इस प्रसंग में वो नहीं थे। तो भागवत को जन्म देना था, इसके लिए परीक्षित राजा को उस परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, उसका वर्णन हम कल करेंगे। तो भागवत की एक नहीं, ऐसी अनेकों अनेक परंपराएं हैं। हमें ये सब आपको संक्षिप्त में बताया कि भागवत की ये कुछ परंपरा है। तो अब आते हैं हमारे आज के विषय पर, प्रथम स्कंद। प्रथम स्कंद ये भागवत का ट्रेलर है, इसमें भागवत का मूड दिया गया है। तो आपको संक्षिप्त में एक 10-15 मिनट में बताऊंगा कि पहले स्कंद से मुझे क्या क्या प्राप्त होगा। जैसे कोई पिक्चर होता है ना, तो पिक्चर से पहले एक ट्रेलर दिया जाता है, उसका क्या बताया जाता है कि ये स्टंट है, वो स्टंट है, तो मुझे प्रथम स्कंद में क्या क्या मिलेगा सुनने के लिए, ये मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। तो प्रथम स्कंद में 4 चीज़ों की व्याख्या की गई है: भक्ति, भगवान, भक्त और भागवतम। इन 4 चीज़ों की व्याख्या की गई है। इसके 2 प्रमुख पात्र हैं, मतलब 2 मेन एक्टर इसको कहेंगे। एक है परीक्षित महाराज और दूसरे हैं शुकदेव गोस्वामी। और बाकी जितने सारे आपको चैप्टर्स देखेंगे वो इन 2 लीड एक्टर्स को लेकर, बाकी जैसे भगवान द्वारिका गए, फिर द्वारिका से कहाँ गए, तो वो लिंक कहाँ आएगी? परीक्षित राजा के जन्म तक आती है। और उसके बीच में फिर भगवान ने क्या क्या किया? तो पांडवों का रक्षण किया, कुंती महारानी की प्रार्थना है, भीष्मदेव की प्रार्थना है। तो ये बाकी सब साइड एक्टर है। देखिए, ये 2 मेन हीरो है, परीक्षित राजा और शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी का जो 19वां अध्याय, उसमें जो एंट्री दी गई है, आप पढ़िए उसको, बहुत सुंदर है। एक हीरो कैसे एंट्री करता है, ये पिक्चर वालों ने सब यही से लिया उठा है, सब शास्त्र से ही आता है। हमको लगा अरे क्या हीरो का एंट्री है। जैसे माइकल जैक्सन नाम के एक सिंगर थे, तो माइकल जैक्सन का डांस तो था ही फेमस, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन क्या होता था, उसके हर शो में क्या सबसे बेस्ट पार्ट होता था? उसका डांस तो था ही, बट उससे बेस्ट था कि उसकी एंट्री। तो उसकी एंट्री देखने के लिए लोग आते थे। कभी आकाश से आता था, कभी जमीन फाड़ के आता था, कभी साइड से आता था, कभी उड़ के आता था, कभी चल के आता था, एंट्री। तो शुकदेव गोस्वामी की जो एंट्री दी गई है 19वें अध्याय में, बहुत सुंदर है।
जब वो एंट्री करते हैं क्या होता है, माहौल क्या होता है, टेंशन है एकदम, लोग पत्थर मार रहे हैं, अचानक से सब उठ के खड़े हो जाते हैं। गांव के लोग सोचते हैं ये क्या हो गया, इतने बड़े बड़े साधु इस नागा बाबा को देख के कैसे खड़े हो गए। तो उनकी एंट्री दी गई है। तो ये पात्र है, मुख्य पात्र है पहले स्कंद के। फिर आते हैं कि निष्कर्ष क्या है भागवत का, पहले स्कंद में दे दिया। प्रभुपाद तो पहले चैप्टर से दे देते हैं। प्रभुपाद जी इतने कृपालु है, तो उदाहरण देते हैं कि जैसे आप पिक्चर देखने गए, रिसेंट में कौन सा मूवी आया है मुझे तो पता नहीं, आपको पता होगा, आपने देखा होगा। तो कोई मूवी है और कोई सस्पेंस वाला है मूवी है, तो सस्पेंस मूवी में आप पूरी तरह से ऐसे बैठे, अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा। बगल में अगर कोई आ जाए और आपको बोले अरे अभी देखो हीरो पर्दे के पीछे ऐसे जंप मारेगा, तो आप बोलेंगे अरे काहे को बताया तुमने, अच्छी खासी पिक्चर चल रही थी। तो प्रभुपाद वो बगल वाले व्यक्ति की तरह पहले ही बता देते, अरे अभी कृष्ण आएंगे, अरे अभी ये होगा, सार पहले ही दे दिया। जैसे उसने सस्पेंस फोड़ दिया, वैसे ही प्रभुपाद ने सारी चीज़ों का सस्पेंस पहले ही फोड़ दिया। तुमको कृष्ण भक्ति करनी, तुमको हरे कृष्ण महामंत्र ही करना है, या 9 विधा भक्ति, इसमें से कोई भी एक चूज कर लो, 9 है तो 9 ही चूज कर लो, आपको जो अच्छा लगे कर। पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक से डायरेक्ट दे दिया प्रभुपाद ने। आपको लास्ट परपट तक यही दिखेगा, क्योंकि प्रभुपाद को पता है कि कलयुग के लोग क्या है, भूल जाते हैं। अगर मैं आपको पूछूं कल रात को क्या खाया, आप सोच रहे हो क्या खाया क्या खाया, क्या भूल गए आप तो ये कैसे याद रहेगा। इसके लिए हर पन्ने पे एक ही चीज़ प्रभुपाद लिखते हैं, क्यों, आप और हम भूल न जाए। तो प्रथम स्कंद में हमको मिलता है 2 चीज़ों की तुलना, 2 जीवन शैलियों की तुलना सुखदेव गोस्वामी करते हैं, दूसरे अध्याय से चालू कर देते हैं। पहला है भौतिकवादी जीवन शैली और दूसरा है आध्यात्मिक जीवन शैली। तो वो बताते हैं कि भौतिकवादी जीवन शैली में क्या खराबी है। तो वो पहले बताते हैं इसकी वजह से 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। आप देख लीजिए आपके निजी जीवन में 2 चीज़ें क्या है, आसक्ति और भय। भौतिकवादी जीवन आसक्ति और भय, इन 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरीके से उत्पन्न कराता है। जैसे श्लोक में धृतराष्ट्र, विदुर जी धृतराष्ट्र की ताड़न करते हो, ताड़ते, उसको डांटते। वो कहते हैं एवं गृहेषु सक्तानाम प्रमत्तानाम तत् ईहय। वो कहते हैं कि कैसे हो गए हो तुम आसक्त, इतने आसक्त हो गए हो कि तुम भीम के फेंके गए टुकड़ों पे जी रहे हो। देखिए लगता है कि नहीं टोटल फिल्मी, हमारे फेंके हुए टुकड़ों पे जीते हो। वही कह रहे विदुर जी धृतराष्ट्र को, अरे तू भीम के फेंके हुए टुकड़ों पे जी रहा है, शर्म आनी चाहिए तेरे को। क्यों, इतने आसक्त हो गए कि वो आसक्ति को असक्ता गृहेषु असक्ताना, बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम भौतिकवादी जीवन शैली में है, अनरेगुलेटेड होता है और पाप वृत्ति में सहज कोई व्यक्ति लग जाता है। जैसे पहले स्कंद में ये श्लोक आता है, किम क्षात्र बंधुना कलिनोपसृष्टन। वह कहते हैं कि कली युग में जो राजे हैं या जो नियंत्रण करने वाले लोग हैं, राष्ट्रानि वातर अविरोपितानि, वो क्या है, किसी नियम का पालन नहीं करते हैं। उसका असर क्या होता है, इतस्ततो वासन पान वास स्नान व्ययोपन। वो कहते हैं कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये कहाँ पर करना चाहिए, ये तक व्यक्ति भूल जाता है कलयुग में। अगर आप मुंबई में जाएंगे समंदर के किनारे, ये सारी चीज़ें आपको दिखेगी। व्यवाय, लोगों को कहाँ पर आलिंगन करना ये भी नहीं पता होता, वहाँ पर आपको दिखेगा, ये सब दिखेगा, सारी चीज़ों को तोड़ा हुआ जाता दिखेगा। क्यों कह रहे वो, ये कहते हैं कि जो अधिकारी लोग हैं वही भ्रमित हो चुके हैं, इसलिए किसी को नियम पालन करने की इच्छा नहीं रहती। तीसरा वो बताते हैं भौतिकवादी जीवन में क्या प्रॉब्लम है, कि बहुत अधिक प्रयास करते हैं किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए। अभी देखिए, अभी रिसेशन का टाइम है, एक एक जॉब के लिए कितना एप्लीकेशन आता है। रेलवे की एक एक पोस्ट के लिए 10-10 लाख फॉर्म आते हैं। इसका क्या मतलब है, उतना परिश्रम करना पड़ेगा आपको।
क्योंकि रिसोर्सेस कम है और भोगने वाले ज़्यादा है। तो ये तीसरा। चौथा वो कहते हैं कि इससे क्या होता है, जब मति किसी चीज़ में अधिक लग जाती है तो भगवत साक्षात्कार होने की कोई संभावना नहीं रहती, और जहाँ भगवत भावना उजागर न हो उस व्यक्ति के अच्छे गुण आने की कोई संभावना हो ही नहीं सकती है। त्वाम्न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम न तितिर्षयम कलिम सत्व हरप पुंसाम। ये कली का प्रभाव इतना घोर है कि सारे अच्छे गुणों को खींच लेता है। अच्छे गुण आ ही नहीं सकते जब तक आप भगवत भक्ति नहीं करेंगे। और पांचवा वो कहते हैं कि दूसरों पर अति निर्भरता, और छठा है छल और कपट, बहुत आसानी से यहाँ पर देखे जा सकते हैं। प्रथम स्कंद में और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम सुनेंगे। उसमें से सबसे पहली है कि सिर्फ सुनने मात्र से कैसे मैं भगवान को प्राप्त कर सकता हूँ। सिर्फ श्रवण, भगवान के विषय में निरंतर श्रवण करते रहूँगा तो कैसे। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्ष्णश स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनम त एव पश्यन्ति अचिरेण तावकम। अचिरेण, अरे बहुत जल्दी मिल जाएगा। कैसे? शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में बोलो, भगवान के बारे में गाओ। कितना जल्दी मिलेगा? अचिरेण, बहुत जल्द आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा, भगवान के विषय में सुनने से क्या होगा? वो कहते हैं हमारी सारी गंदी आदतें निकल जाएगी और हम यहाँ से मुक्त हो जाएंगे। बहुत सुंदर श्लोक में बताते, एतद्धि आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्शे इच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टुम हरिचर्याणु वर्णनम। कई बार लोग कहते कि मैं बहुत गलत आदत में फंस गया हूँ। ये आदत का मतलब क्या है? तो यहाँ पर वो बताते हैं मात्रा स्पर्श इच्छया मुहुः। मुहुः मतलब बार 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 बार। जैसे जिह्वा का विषय क्या है? रस। शराबी को क्यों बार बार पीने की इच्छा होती है? अरे वो रस प्राप्त कर रहा है। मात्रा स्पर्श, जिह्वा को वो जो भी है उसकी शराब स्पर्श करते एक अनुभव, वो अनुभव बार बार लेने की जहाँ पर इच्छा। तो ये अनुभव से मैं कैसे छूटूं? वो तो कहते हरिचर्या अनुवर्णनम। हरि के विषय में जैसा व्यक्ति निरंतर सुनता रहेगा, बार बार सुनता रहेगा, ये सारी गंदी आदतें अपने आप चली जाएगी। फिर कहते अनर्थों से मुक्ति हो जाएगी। कैसे? पिबन्ति ये भागवत आत्मन सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु समृतम। कानों के माध्यम से अगर बार बार सुनेंगे तो क्या होगा? पुनन्ति ते विदुष दूषित आशय। जो मन में हमने जो गोल बना कर रखा है, गोल क्या बनाया है? कि हमको पैसा कमाना है और आराम से आनंद पूर्व रहना है। तो ये जो गोल है दूषित आशय, ये चेंज करने की ताकत श्रीमद् भागवत में है। और इसको किसने प्रमाणित किया है? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमो संकर्षणाय च। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ये सारी चीज़ें आराम से प्राप्त हो जाए। कोई कहेगा कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कहते अतावास्य पदाम भोज मकरंद लिहाम सताम किम मन्येर असद आलापेर आयुषो यद असदव्यय। आपका जीवन ऐसे ही टाइम पास हो गया है। आपने कुछ नहीं प्राप्त किया। करोड़पति बन के आपने कुछ नहीं प्राप्त किया। बड़ा पॉलिटिशियन बन के आपने कुछ नहीं प्राप्त किया। आयुषो यद असदव्यय, आपका जीवन व्यय हो गया है अगर आपने अतावास्य पदाम्बोज भगवान के चरणों के रस का आस्वादन नहीं किया है। आयुष्य असत्य व्यर्थ हो गया है जीवन। करोड़पति बन के कोई फायदा नहीं है। मरने के पश्चात क्या लेके जाने वाले आप? बार बार के नहीं लेके जाएंगे आप, कुछ नहीं लेके जाएंगे। जो शरीर पे इतना मौज मस्ती कर रहे थे वो नहीं लेके गए, नहीं लेके जा पाए, और क्या लेके जाएंगे साहब? तो कह रहे आयुष्य यत असद्व्यय, जीवन ऐसे ही व्यर्थ है अगर कृष्ण भक्ति में नहीं लगेंगे। तो कोई कह सकता है कृष्ण भक्ति क्यों, दूसरा कुछ नहीं चलेगा? गणपति बाप्पा मोरिया, पुढच्या वर्षी लवकर या फिर दुर्गा देवी है, भाई भगवान शंकर है, या फिर मैं तपस्या करूँगा किसी की, दान दे दूंगा, वो नहीं चलेगा? बोलते नहीं। वो कहते इदम ही पुंस तपस्य श्रुतस्य वा, तपस्या करोगे या श्रुति का वेद पठन करोगे
नहीं चलेगा। स्वस्थस्य मैं यज्ञ करूँगा बड़े बड़े, नहीं चलेगा। सुक्तस्य मैं बहुत भगवान दूसरे देवी देवताओं की स्तुति करूँगा, नहीं चलेगा। बुद्धि दत्तयो बुद्धि का इस्तेमाल करके मैं शास्त्रों को समझने की कुछ नहीं होगा। दत्तयो बहुत दान दूंगा, कुछ नहीं होगा। अविच्युतो अर्थ कवि भी निरूपितो, वो कहते हैं कि सारे जो बड़े बड़े प्रकांड पंडित है जिन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, वो कहते हैं यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णने, ये सारी क्रियाएं अपने आप में अच्छी है, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ अगर नहीं जोड़ी जाएगी इसका फल ही नहीं प्राप्त होगा, व्यर्थ है। कृष्ण भक्ति के बगैर सब कुछ व्यर्थ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये व्यासदेव कह रहे हैं। कवि भी, कवि मतलब जो प्रकांड पंडित है जिन्होंने सारे शास्त्रों को समझा है, निरूपित, उन्होंने कंक्लूजन दिया है। और हमें क्या मिलेगा स्कंद में, तो कहते हैं कि सारे शास्त्रों का सार यहाँ पर व्यास जी ने दिया। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम, सारे शास्त्रों का सार उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और भागवत के प्रथम स्कंद में क्या मिलेगा मुझे? भागवत प्रथम स्कंद हमें प्रार्थनाएं करना सिखाएगा। जैसे सूत गोस्वामी है, जब सूत गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं सारे शौनक आदि ऋषिगण, कहते हैं कि आप बताइए भागवत के, आपने तो सारे शास्त्र पढ़ रखे, हमको बताइए। तो वो चिंतित हो जाते हैं कि मुझे इनको सारे शास्त्रों का सार बताना है। तो वो भगवान को प्रार्थना करते, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमुदीरयेत। प्रार्थना करते कि सही शब्द दीजिए जिससे मैं, ये जो श्रोता है मेरे सामने बैठे, तो उनको मैं जो ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़रूरत है वही दूँ। तो किस किस को प्रार्थना करते? नारायणम नमस्कृत्यम नरम, नर नारायण ऋषि को करते हैं, देवी सरस्वती को करते हैं, व्यास मुनि को करते हैं, व्यास मुनि के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, उनको प्रार्थना कर। प्रार्थना कैसे करनी है वो हमें सिखाते हैं। दूसरी प्रार्थना किसकी है? अर्जुन, अर्जुन ने भी भगवान से प्रार्थना की थी। कब की थी? जब संकट में आ गया, ब्रह्मास्त्र सामने से दिख रहा है, कुछ बहुत प्रभावशाली ऐसी चीज़ आ रही है, तो वो समझ नहीं पाते क्या है। तब अर्जुन कहते हैं कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर, बहुत भय लग रहा है कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महाबाहो चिल्लाते हैं। और वो कहते हैं अपवर्गो असी संस्मृते, हमको इस संकट से बचाइए। तो भगवान हंसते, देखिए अभी ब्रह्मास्त्र आ रहा है और सामने भगवान खड़े हो, हंसते अर्जुन को देख के। फिर वो अर्जुन को बताते हैं कि ये अश्वत्थामा ने पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र भेजा है। तो प्रार्थना करते हैं अर्जुन, और फिर भगवान, उसका रिजल्ट क्या होता है भगवान उनको बताते हैं। उत्तरा के घर पे जब ब्रह्मास्त्र चलता है, उत्तरा भी भागते भागते आती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यत्वम अभयम पश्येद यत्र मृत्यु परस्परम। वो कहती है कि भगवान आप वो व्यक्ति है, कोई मर भी जाए उसको आप जीवित कर सकते। देखो पहले उत्तरा को पता था क्या होने वाला है, कोई किसी के मृत्यु का कारण बन सकता है, लेकिन भगवान मृत्यु होने के पश्चात भी आप किसी को जीवित कर सकते हैं, इतनी शक्ति आप में है। तो उत्तरा भगवान को, और उसका नतीजा क्या होता है उस प्रार्थना का? जले हुए शिशु के शरीर से नए शिशु को, शरीर को जन्म देते हैं भगवान श्री कृष्ण। कुंती महारानी की भी प्रार्थना है, भीष्मदेव भी प्रार्थना करते हैं जब अंतिम क्षण में है। देखिए अंतिम क्षण में क्या प्राप्त करना है, यही है। अगर अगल बगल में भक्त है, हरिनाम का कीर्तन चल रहा है, गीता का पाठ है, भागवत का पाठ है, जीवन यशस्वी है। भीष्मदेव प्रार्थना करते कि मेरी मति आप में लग जाए। प्रार्थना का नतीजा क्या हुआ? निर्विकल्प समाधि उनको भगवान प्राप्त करा देते, साक्षात सामने खड़े हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां जब देखती है भगवान को, देखिए तो भगवान को देखने से क्या होता है, वो भगवान के जो द्वारकावासी है उनके विषय में चर्चा कर, अरे वो द्वारका की रानियां कितनी भाग्यशाली, रोज भगवान का इतना सुंदर स्वरूप देखती, भगवान के पुत्र भगवान के साथ खेलते, भगवान के जो साथी है द्वारिकावासी वो भगवान के साथ रहते, कितने वैभवशाली है, कितने प्रभावशाली, कितने पुण्य कर्म उन्होंने किए। तो जब उनका गुणगान वो करती है तो भगवान क्या करते हैं? सस्मितेन ययो हरि, उनकी तरफ जो टेरेस पे खड़ी है ये सारी स्त्रियां हैं, तो भगवान सबके तरफ देखते हैं और क्या करते हैं? सस्मितेन, भगवान सुंदर उनको एक स्माइल देते हैं और उनसे उनका मन
पूरी तरह से प्रसन्न हो जाता है। और क्या सीखने मिलेगा हमको, क्या देखने मिलेगा फर्स्ट कैंटो में, कि जीवन में जब संकट आते हैं तो कैसे उनके साथ सामना करना है। जैसे नारद मुनि 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में हम देखेंगे कि उनकी माता जो है, जब 5-6 साल के शिशु है, अचानक एक दिन उनकी माता का मृत्यु हो जाता है। देखिए किसी उन्होंने सोचा भी नहीं, उनकी माता में उनका आश्रय था। होता है, माता पिता में अपना आश्रय होता है, लेकिन हम ये समझना भूल जाते हैं। प्रभुपाद वहाँ पर लेसन देते हैं, प्रभुपाद कहते हैं हम सिर्फ केयर टेकर है, हम मालिक नहीं है। हम डे स्कूल में जब बच्चा छोड़ जाते हैं, कोई माता पिता है डे स्कूल में बच्चा छोड़ जाते हैं, अगर वो केयर टेकर है, अगर उसको बच्चा अच्छा लग जाए और जब माता पिता वापस आए कहेंगे नहीं मेरा बच्चा है, सही है कि गलत है, और वो रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, मेरा बच्चा है मेरा बच्चा है। अरे बेवकूफ़ है, तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो उनका बच्चा है। उसी तरह से हमारे माता पिता, पुत्र पुत्रिया, धन दौलत हमारा नहीं है, केयर टेकर है। नारद मुनि के अध्याय में बताते हैं प्रभुपाद, केयर टेकर की भूमिका में आइए, बाहर निकलिए, मेरा है, सब छोड़ना है एक दिन। केयर टेकर की भूमिका कैसे लेनी, नारद मुनि से 5 साल के बालक के जीवन से सिखाते। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे जाते हैं और भगवान एक तरफ दिखा रहे कि मार दो इस अश्वत्थामा को, अर्जुन को कह रहे मार दो, लेकिन अर्जुन, द्रौपदी और युधिष्ठिर महाराज एक बाजू, भीम और कृष्ण एक बाजू, जानबूझ के वो उकसा रहे। देखो क्या परीक्षा ले रहे, 5 पुत्र मर गए, लेकिन भगवान किससे ज्यादा प्रसन्न होते, अर्जुन और द्रौपदी से। क्यों? क्योंकि वो माफ करते हैं। माफ करने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। ऑफकोर्स कहाँ माफ करना है और कहाँ नहीं, इसकी भी बुद्धि होनी चाहिए, वो द्रौपदी ने दिखाई। जहाँ पर दुर्योधन को मारना था, उन्होंने कहा कि मेरे बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक ये मरेगा नहीं। अश्वत्थामा के बारे में नहीं किया वैसे, उसका भी कारण है, वो हम वहाँ पर देखेंगे। तो वो सिखाते हैं कि कैसे हमको जो प्रक्षोभक स्थितियाँ हैं उनसे सामना करना है, क्या उसमें हमें प्राप्त करना है। और अगर नहीं कर पाए, जैसे श्रृंगी का भी उदाहरण आता है, श्रृंगी ने शाप दे दिया, अश्वत्थामा नहीं कर पाया, नहीं सह पाया वो, कि हमारी हार हो गई, उसने 5 बच्चों को मार दिया द्रौपदी के। तो प्रभुपाद वो भी सिखाते हैं कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण के गुण क्या है, खाली जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, ये लेसन प्रभुपाद देते हैं। फिर और क्या देखने मिलेगा पहले स्कंद में, विप्रलंब, भगवान से जब हम दूर होते हैं तो वो जो भाव है उसमें तीव्रता कैसे है। जैसे नारद मुनि 5वें अध्याय में जब वो भगवान का एक दर्शन लेते हैं और तब तत्पश्चात भगवान चले जाते हैं, तो वो तीव्रता कैसे बढ़ती है, क्यों करते हैं ऐसा भगवान, वो हम नारद मुनि के जीवन से सीखते हैं। विप्रलंबक भाव है। दूसरा, जब भगवान प्राप्त होंगे तो क्या भाव होता है, संभोग जिसको कहते हैं। जैसे द्वारका की रानियाँ हैं, 11वें-12वें अध्याय में आएगा, जब भगवान द्वारका वापस पहुंचते हैं तो कैसे आनंद उमड़ता है, कैसे उनमें दिव्य लक्षण दिखने लगते हैं, वो हमें संभोग है। और भगवान से मिलना, भगवान से जुदा होना, ये जो लक्षण है, जब पांडव भगवान को कहते हैं कि आप अभी जा रहे हैं द्वारिका वापस तो मत जाइए, तो वो सेपरेशन वहाँ पर हमको सीखने मिलेगा कि कैसे भगवान हमें ये तीनों भाव सिखाते हैं, संभोग, विप्रलंब और सेपरेशन का जो भाव है। और इसमें हमको क्या मिलेगा, भगवान की सुंदरता का ऐसा ऐसा वर्णन हमें इसमें मिलेगा। जैसे द्वारिका की जो रानियां हैं, कवा सहेत विरहम पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोक रुचिरम स्मितवल्गु जल्पे। जब भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं और जब भगवान पहली बार इतने दिनों के, इतने सालों के पश्चात, इतने महीनों के पश्चात जब द्वारिका की रानियों को देखते हैं, तो कैसा है, स्मितवल्गु जल्पे, उनका जो बोलना कैसा है, उनकी आंखें कैसी हैं, तो उनकी नेत्रों को देख के वो रानियाँ मोहित हो जाती हैं। अब ये रानियाँ कोई ऑर्डिनरी स्त्रियाँ नहीं हैं, न कि वो इस दुनिया की मिस यूनिवर्स है, बहुत अधिक सुंदर है। कितनी सुंदर है उसका भी वर्णन है। उद्दाम भाव पिसुना मलवल गुहास
व्रीडावलोकन निहितो मदनोपि आसाम। एक बार मदन आया था इन रानियों को देखने के लिए, तो रानियों ने तिरछी नजर करके देखा तो मदन ऊपर से नीचे गिर गया। इतनी सुंदर है, लेकिन वो कहते हैं अरे कैसे भगवान है ऐसे प्रभावशाली। यस्येन्द्रियम विमुक्तम कहुकैर न शेकु। इतनी सुंदर सुंदर स्त्रियों के बीच में रहकर भी भगवान की मति कभी विचलित नहीं हुई। ओह कितने सुंदर है भगवान। तो भगवान के सुंदरता का, भगवान के मुख का, भगवान के स्माइल का, भगवान के नेत्रों का इतना सुंदर सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। और भगवान के कई सारे गुण हैं, जैसे भगवान भक्त वत्सल है, भगवान दीन वत्सल है, भगवान अपने भक्तों को, अर्जुन को कैसे उन्होंने एम्पावर किया महाभारत के युद्ध के लिए। ऐसे भगवान के असंख्य गुणों का वर्णन इस प्रथम स्कंद में किया गया है। तो उसका शुरुआत हम कल पहले अध्याय से करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।